आपकी वाणी के द्वारा गुरुदेव सुना है कि तुम जो भी काम करते हो देह होकर करते हो, तो बिना देह होगे साधना कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जो है कई बार दोहे को उठाया तुमको ये देह साधन मिला है कि तुम देह हो, देह तुम्हारा साधन है कि तुम देह हो। साधन ध्यान देना, देह तुम्हारा रहने का स्थान है कि तुम देह हो, हैं? हाँ। और ये देह ही मोक्ष का दरवाजा है या तुम देह हो। चिंतन करने का तरीका आना चाहिए। अब तुम ये प्रश्न करते हो कि देह होकर के साधना करें कि या बिना देह के, तो हम तुमसे प्रश्न पर प्रश्न करते हैं कि तुम साधक हो या देह हो। साधक। साधना करने वाले को साधक कहते हैं, देह को साधक नहीं कहते। देह तो हमारा साधन है। जैसे कहीं जाने के लिए हमको सवारी चाहिए, हम तो सवार हैं। अब यही हमारी निर्णय नहीं ले पाती, हम सवारी हैं कि सवार हैं। सवार। अब निर्णय तो गलत हो जाता है। हमारे गुरुदेव जो है घटना दृष्टांत दिया करते कि बस स्टैंड पे जो है 4, 6, 10 लोग खड़े बस का इंतजार कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। बहुत विलम्ब हो गया, सवारी नहीं आई। कौन नहीं आई? सवारी। यानी बस नहीं आई। यहाँ बस का नाम सवारी रख दिया कि नहीं? तब तक बस आ गई तो जितने लोग वहाँ बैठे थे वो दौड़ करके बस की खिड़की के पास पहुँच गए। उसमें से कंडक्टर उतरा और कंडक्टर ने खिड़की पे आते ही कहा, कितनी सवारी? तुम बस को सवारी कह रहे थे, कंडक्टर तुमको सवारी कह रहा है। अब कंफ्यूजन हो गया कि कौन सवार कौन सवारी। यही कंफ्यूजन तुमको है। तुम साधक हो या साधन हो, तुम यही निर्णय नहीं कर पा रहे हो। ये हमको परमात्मा ने, हाँ, चाहे कुछ नाम रख लो, ईश्वर रख लो, भगवान रख लो, ठीक है, इष्ट रख लो, गुरु रख, नाम जो चाहो सो रख लो। उसकी कृपा से हमको ये साधन मिल गया है। काहे के लिए? स्वस्वरूप की सिद्धि के लिए। अब तुम साधन को ही साधक समझ बैठे। साधना कौन करेगा? साधन का सहयोग तो लोगे, लेकिन साधना करने वाला कौन है? देह या देही? देह। अब हम देही को मैं नहीं कह पा रहे, देह को मिक्स भाव, मिश्रित भाव में मैं करते रहे। इसलिए जो है इस वाले सूत्र को इसीलिए कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन को कारण बता दिया जाएगा बंधन का और मोक्ष का। तो वो क्यों बता दिया है? वो इसलिए बता दिया है कि जब तुम साधक नहीं रहते तो विषयी हो जाता है मन। विषयासक्त मनः बंधा। आपका मन क्या हो जाता है?
विषयी हो जाता है, 5 जो है विषयों को भोगने वाला हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? कब हो जाता है ये? जब तुम साधक नहीं रहते, साधना नहीं करते, तो ये बस मन जो है विषयों के बस में हो जाता है। और जब विषयों के बस में बना रहता है तो फिर इसका पतन हो जाता है। और निर्विषया मनः मुक्ता, जब तुम साधक हो जाते हो तो यही तुम्हारा गुलाम हो जाता है। जब तुम साधक नहीं रहते तब तुम इसके गुलाम हो जाते हो। यानी कि जो है सजगता के बिना सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। केवल ऋषि मुनि संत ग्रंथ तुमको सावधान कर रहे हैं। सावधान हो जाओ। कितनी सरल चौपाई है, गाते गाते जीवन बीत गया। बड़े भाग्य, ये तो यहीं से प्रवचन ही उठाते हमारे मेरे पास, फिर समझ आज नहीं पाए। बड़े भाग्य। अब क्या भाग्य है तुम्हारा? यही भाग्य है कि तुम ये समझने के काबिल हो गए हो कि साधन क्या है, साधक कौन है। यही है मनुष्य का तन। और इतना समझ में नहीं आ रहा है तो बुरा भले मानो, तुमसे गधा अच्छा है। तुमसे कौन अच्छा? कम से कम दुनिया का भार तो ढोता है। तुम तो अपना ही भार बढ़ाते जाते हो। समझ में आ रही कुछ बात? तो तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, इसका विवेक केवल मनुष्य को ही होता है। मनुष्य माने ईश्वर प्राप्ति का साधक, वही मनुष्य है। जो ईश्वर प्राप्ति का साधक नहीं है, जगत के भोग विलासों को प्राप्त करने में समय बर्बाद कर रहा है, उसका नाम हमारे शास्त्रों में पशु रखा गया है। पशुवत सब व्यवहार करो, नहीं सोचो किसकी जाए। बारियां रखाती खेतों को जब खुद ही मुंह फैलाए हो, तब फिर कैसे रक्षा होगी खेती और खलियान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी अपने हिंदुस्तान की। हिंद जिसका नाम, वो शहीदों की जमी है। हमारे जो है गीतकार भी बड़े गजब के हुआ करते थे। वो इस तरह अध्यात्म को जो है लेखनबद्ध करते थे कि राष्ट्रीय भावना भी उसमें से निकल कर बाहर आ जाती थी। आज उसी की तो कमी है। लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ाई तो लड़ रहे हो, परंतु भावनाएं सब तुम्हारी नष्ट भ्रष्ट हो गई। कंपटीशन करते हो, ठीक है, पालन किसी का नहीं करते। अब तुम सोए हुए जग रहे हो, वो भी अभी तुम्हारी नई पीढ़ी नहीं जगी। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के 10 हमारा एक ही। अब तुम जो है प्रचार प्रसार में लगे पड़े हो कि देखो अमुक देश पे कब्जा कर लिया जनसंख्या के कारण। जिन अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर शासन किया है, उसी ब्रिटेन में देख लो, बहुत हालत खराब कर दी मुसलमानों। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अंग्रेज कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? भोग विलासों में डूबते रहे, संतान ही नहीं पैदा की। तुमको नर और नारी भगवान ने किस लिए बनाया था? भगवान के काम को रोकने के लिए। तुम इसको धर्म समझ बैठे, उस गलती को स्वीकार नहीं करते हो। कहते हम मनुष्य हैं। समझ में आ रही है? लोगों ने भी की वो। क्या चीज? वो हमारी पीढ़ी ने भी गलती की है, हमने। तो हम कब मना कर रहे हैं वही तो बता रहे हैं गुरुजी। और भाई? और हम कह क्या रहे हैं? अगर तुम ना होते तो तुम्हारी औलाद ऐसी कैसे होती? अपना दोष देखिए।
अपने दोष के कारण से जो है हिंदुत्व कमजोर पड़ रहा है। चलो ये तो जनसंख्या वाली बात है, और भी तो देखिए, और भी बातें देखिएगा। वहाँ भाई भाई का कत्ल नहीं कर रहा है, वहाँ भाई भाई से बंटवारे नहीं कर रहे हैं, वहाँ भाई भाई का बेमनुष्य नहीं है। और तुम्हारे यहाँ तुम बातें झंडा उठा के दुनिया की वो करते हो लड़ने की, घर में देखो तुम्हारा क्या हाल। तो पहले ये हिंदुत्व तो जगाओ, जहाँ सोए पड़े हो, वो किसी का जाग नहीं रहा। भाई भाई में बोलचाल ही नहीं। तुम किसी मुसलमान के यहाँ देख लेना जाओ, एक भाई पर संकट है, दूसरा खुशियाँ मना रहा है। हिंदुओं की बात कर, और उनका एक भाई संकट में है तो सारे भाई एकजुट हैं उस संकट से निवृत्त कराने के लिए। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अपनी संस्कृति का त्याग किया। तुम पैसा कमाने में लग गए, तुम वैभव कमाने में लग गए, तुम ऐश्वर्य के गुलाम हो गए। बस हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे बच्चे, बाकी में आग लगे। ये शोषण प्रवृत्तियाँ, तुमको मुसलमान जो है दुकानदार बन के ठग ले जाते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से ठगी नहीं करते। और तुम क्या कर रहे हो? गरीब तुम्हारी दुकान पे आ तो जाए, ऐसे काटते हो। हाँ, वे बकरा क्या काटेंगे जैसे तुम काटते। हर जगह की बात है। बैठे हो सीट पर, ठीक है, रो रहा है, वो बिलख रहा है, वो कह रहा है कि बाबूजी ने तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। कुछ नहीं, दया इसके बिना दया हो जाती है। रिश्वतखोरी, ये सब क्या है? ये हिंदुत्व है। तो पराजय तो तुमने अपनी आप मोल ले ली। इसकी आधारशिला तो इंदिरा गांधी ने रखी। केवल गीत गा लेने से, जो उस दिन जो है इन्होंने सुनाया, कुछ नहीं होने वाला। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं अब करती थी। ये गाना में तो ऐसा नहीं है कि करती थी। नहीं करती हैं बसेरा, ये नहीं लिखा उसमें, ये पूरा लाइन तो हम रोज पढ़ा था। करती हैं बसेरा। इतने बुद्धिमान हैं सब कि अपनी बुद्धि से गाना भी पलट देंगे। यहाँ डाल डाल पर सोने की, सबसे पहले संघ की शाखाओं में ये गाया जाता था। बड़े बड़े अच्छे मतलब। और उसको जब गिरफ्तार कर लिया है सिकंदर ने, तो पूछा है तेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। कितना दमदार था वो, हमारे हिंदुस्तान का राजा। वो दम कहाँ से थी? आत्मज्ञान से ही थी। तुम शुरू में जो है कन्वेंट सिखाने लगते हो। आत्मज्ञान के पास तो बच्चों को बैठने ही नहीं देते। और आत्मज्ञानी होता जो कहता है कि तुम किसको मारोगे। हाँ, एक राजा के साथ जो व्यवहार करता है वो कर। सिकंदर के दांत तले उंगली दबी रह गई कि मेरे जो है पूरे शिकंजे में है, फिर भी मृत्यु से इसे भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ। अब तुम ये ज्ञान अब है ही नहीं तुम्हारे पास, दोगे और दिलाओगे कहाँ से? ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है, ये सब जो भी दिख रहा है, ये सब तुम्हारा साधन है। तुम साधक हो। और किसके साधक हो? जिसको भूले हुए हो, उसी के साधक, जगत के साधक नहीं। इसलिए बार बार तुम्हारे सामने जो तमाम संप्रदाय तर्क रख देते हैं
कर्मों के, उपासना के और इसके और उसके, ये तुमको केवल गुमराह करने के लिए। तुम साधक होकर के कर्म करो, कभी गलत कर्म नहीं होगा। तुम साधक होकर के उपासना करो, कभी पाखंड नहीं होगा। तुम साधक होकर के जो है ग्रंथों का अध्ययन करो, कभी भी तुम जो है मिसगाइड नहीं हो। तुम साधक हो ही नहीं, तुम शरीर बन करके सब कुछ करना चाहते, और शरीर बन के करोगे तो देह के अभिमान का परिणाम तो केवल मृत्यु है, केवल दुख है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। देह वासना ही त्याग है, देह वासना का त्याग ही समस्त प्रपंच का त्याग है। इसलिए देह की वासना छोड़ दो तो भोगों की वासना अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि जब जब तुम भोगना चाहोगे तब तक तुम्हें देह धारण करना ही पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है वो आप लोग जो कर नहीं पाते हो कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो व्यवहार कैसे चलाते हैं। हम नहीं प्रश्न करो, नहीं जवाब, तो वो व्यवहार करते ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो व्यवहार करते हुए से दिखते हैं, व्यवहार करते नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में समझाया, उसमें तीनों को लिया है, ब्रह्मा को भी लिया है, विष्णु को भी, शंकर को भी। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम च भूतेषु, जो अविभक्त तत्व है यानी आत्म तत्व है, जो जीव है, जो ब्रह्म है, अविभक्त है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्, वो व्यवहार करता सा नजर आता है। कैसा नजर आता है? हाँ, बटा हुआ सा नजर आता है। वो आज तक बटा नहीं, उसने आज तक कोई व्यवहार नहीं किया। ज्ञानी कोई व्यवहार नहीं करता, केवल व्यवहार करता सा दिखता है। किसको? अज्ञानी को। इसलिए उसका व्यवहार कौशल्यता को प्राप्त हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? हाँ, व्यवहार कुशल। तुम व्यवहार कुशलता किसको कहते? पैसे वाले बन जाने को। तुम व्यवहार कुशलता किसको कहते हो? कि 10,000 की नोट कर दी और बड़े अच्छे ढंग से निपटा लिया, तुम इसको व्यवहार कुशलता कहते हो। गीता इससे व्यवहार कुशलता नहीं कह रही। गीता ये कह रही जो योग में स्थित है और फिर सारे जगत का काम कर रहा है वो व्यवहार कुशल। आई कुछ बात समझ? इसलिए जो बोध को प्राप्त हो जाते हैं आत्मज्ञानी, वो जगत में व्यवहार करते नहीं हैं, करते से दिखते। ये है रहस्य। क्योंकि फिर नाटक नहीं चलता, फिर जो है दिखावा नहीं चलता कि हम हैं तो ब्रह्म, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए रो रहे हैं तो ब्रह्म हैं, और अब क्या है कि अब तो मर रहे हैं, तो कैसे ब्रह्म हो? ब्रह्म कभी मरता है? तो यही अंतर है आत्मज्ञान और आत्म अज्ञान। आत्मज्ञानी हमेशा अनात्मा ही बना रहता है। वो कुछ भी करता है अनात्मा होकर ही करता है, यानी देह